कंफ्यूजन। जैन धर्म के अनुसार पक्का पानी यानी कि उबाला हुआ पानी क्यों पीना चाहिए? पहले पानी उबालो, फिर उसे परात में ठंडा करो, फिर पियो। इतनी झंझट क्यों करनी? पानी को छानकर कच्चा पानी भी तो पी सकते हैं। तपश्चर्या इत्यादि में उबाला हुआ पक्का पानी क्यों पीते हैं? या फिर जैन साधु साध्वी जी भगवंत पक्का पानी क्यों पीते हैं? कच्चा पानी पीने में पाप और पक्का पानी पीने में धर्म, ऐसा क्यों? कच्चा पानी पीने पर भी जीव तो मरने ही वाले हैं। वो ही पानी के जीवों को गर्म करके अलग से मारने की क्या आवश्यकता है? कच्चा पानी पीने में सिर्फ पानी के ही जीव मरेंगे, मगर पक्का पानी करने में और पीने में अग्नि और पानी दो प्रकार के जीवों की विराधना होती है। तो ज्यादा फायदा किसमें? कच्चा पानी पीने में या फिर पक्का पानी पीने में? इस कंफ्यूजन का सलूशन थोड़ा विस्तार से समझेंगे, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सलूशन। श्री जैन धर्म में हिंसा और अहिंसा के बारे में जो बातें बताई गई है वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हिंसा सिर्फ एक प्रकार की ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार की होती है। दिखने वाली हिंसा से भी ज्यादा नुकसानकारक न दिखने वाली हिंसा हो सकती है। इसे हम 15 पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि एक शिकारी कबूतरों को फंसाने के लिए दाना डाल रहा है। जाल पहले से ही बिछाई हुई है। उस वक्त किसी अनजान आदमी को पूछेंगे जिसे जाल के बारे में पता नहीं है, तो वो कहेगा कि ये हिंसा का नहीं दया का काम कर रहा है, दाना डाल रहा है, कितना मस्त काम कर रहा है। वहां पर अगर एक सज्जन आकर कबूतरों को शिकारी के जाल में फंसने से बचाने के लिए उन कबूतरों पर पत्थर बरसाकर उड़ाता हो, तब अनजान इंसान उस पत्थर बरसाने वाले सज्जन को हिंसक ही मानेगा। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि सज्जन आदमी जीव दया कर रहा है, फिर भी मोटी बुद्धि से सोचने वाले या कच्ची नजरों से देखकर निर्णय कर लेने वाले की दृष्टि से वो हिंसक है। और हिंसा की मानसिकता रखने वाला शिकारी जो दाना डाल रहा था वो दयालु लग रहा है। सिर्फ बाह्य प्रवृत्ति या बाहरी एक्शन के आधार पर निर्णय कर लेने वालों के लिए पक्का पानी का उत्तर समझना बहुत कठिन होगा, क्योंकि परमात्मा ने एक ही हिंसा या अहिंसा के भी 3 भेद बताए हैं। पॉइंट नंबर 2, जैन शास्त्रों में प्रवृत्ति स्वरूप हिंसा को स्वरूप हिंसा कहा गया है। परिणति यानी मानसिकता स्वरूप हिंसा को हेतु हिंसा कहा गया है। पक्षपात यानी जिद हट स्वरूप हिंसा को अनुबंध हिंसा बताया गया है। स्वरूप हिंसा यानी कि एक्शन से हिंसा, हेतु हिंसा यानी कि इंटेंशन से हिंसा, अनुबंध यानी कि हिंसा की जिद या हट। पॉइंट नंबर 3, जैसे कि हमने पूर्व में देखा कि कबूतरों को दाना डालने वाला दयालु होने पर भी हिंसक है और कबूतरों को पत्थर मारकर उड़ाने वाला हिंसक होने पर भी दयालु है। शिकारी की प्रवृत्ति यानी एक्शन अहिंसा की होने पर भी मानसिकता इंटेंशन हिंसा की होने के कारण वो महाहिंसक था, और सज्जन की प्रवृत्ति एक्शन हिंसा की होने पर भी मानसिकता सुरक्षा के होने के कारण वो महाअहिंसक यानी कि दयालु था। शिकारी हेतु हिंसा कर रहा है यानी कि हिंसा की प्लानिंग आयोजन इंटेंशन उसके दिमाग में है। सज्जन स्वरूप हिंसा यानी कि बाह्य एक्शन से हिंसा करने पर भी हेतु अहिंसा कर रहा है, क्योंकि अहिंसा का आशय उसका स्पष्ट है कि भले पत्थर मार रहा हो लेकिन इंटेंशन कबूतरों को बचाने का है। शिकारी स्वरूप से अहिंसक है यानी कि दिखने में एक्शन में अहिंसक है, और सज्जन स्वरूप में हिंसक दिख रहा है जबकि वो अहिंसक है। पॉइंट नंबर 4, इससे भी आगे की हिंसा को अनुबंध हिंसा कहते हैं, जिसमें हिंसा की प्रवृत्ति या मानसिकता न होने पर भी हिंसा का समर्थन एवं हिंसा की परंपरा साफ साफ झलकती है। महाहिंसा फैलाने वाले महाभयानक शस्त्रों अस्त्रों के व्यापारी, परिवार, नेता आदि जिन्हें 2 देशों के या अनेक देशों को लड़वाने में दिलचस्पी हो, उन्हें लड़ाई बढ़ाकर अपने शस्त्रों को बेचने और कमाई करने में भरपूर रस हो, वे लोग खुद किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेते हैं यानी कि स्वरूप हिंसा से मुक्त है। वे लोग खुद किसी भी प्रकार की लड़ाई का प्लानिंग भी नहीं करते हैं यानी कि हेतु हिंसा से भी शायद मुक्त है। फिर भी वे लोग प्रेरणा देकर किसी न किसी तरीके से 2 राष्ट्रों को लड़ाई लड़ने में उकसा रहे हो, लड़ाई के लिए अच्छे अच्छे शस्त्रों को दे रहे हो, तो उन्हें महाहिंसक मानना चाहिए, क्योंकि वे लोग अनुबंध हिंसा के भेद में फिट बैठते हैं। विश्व युद्ध आदि कुछ लोग ही प्लानिंग कर एग्जीक्यूट करते हैं और बर्बाद आम लोग होते हैं। प्लानिंग करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, वे खुश होते हैं, लेकिन फिर भी वो महाहिंसक है। हिंसा की प्रवृत्ति, मानसिकता एवं पक्षपात तीनों हो वो तो खतरनाक है ही, मगर सिर्फ पक्षपात भी हो तो भी खतरनाक है, क्योंकि पक्षपात यानी कि हिंसा की जिद, हिंसा की हट। कुल मिलाकर जो हिंसा दिखती नहीं है वो भी ज्यादा खतरनाक होती है। दीर्घ दृष्टि से देखेंगे तो ही इस हिंसा के फल को समझ पाएंगे। वर्तमानकालीन तुच्छ दृष्टि से तो छोटी हिंसा यानी कि दिखने वाली हिंसा भी बड़ी दिखती है। पॉइंट नंबर 5, एक उदाहरण से स्पष्टता से समझते हैं। सीता जी अशोक वाटिका में रावण की कैद में बैठे थे, तब की ये बात है। रावण की एक बूढ़ी दासी ने सीता जी को समझाने की कोशिश की।
सीता देवी, आप यदि गणित सीखी हो तो भी समझ में आ जाए, ऐसी ये सीधी और सरल बात है। यदि आप छोटा सा समझौता कर लो तो युद्ध रुक जाए। आपकी एक की जिद के कारण लाखों सैनिकों के प्राण जाएंगे। आप अपने शरीर को रावण को सौंप दो तो रामचंद्र जी आपको छुड़वाने के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। वो यदि लड़ाई ही नहीं करेंगे तो लाखों महिलाएं विधवा नहीं होगी, लाखों माँ अपने लाडलों को नहीं गवाएंगी और लाखों बच्चे अनाथ नहीं होंगे। सिर्फ अकेले आपके एक के कारण ही सारी लड़ाई खड़ी होने जा रही है। एक का शील महत्व का या लाखों की हिंसा, आप ही बताइए। सीता जी ने अद्भुत जवाब दिया, माता जी, आप मेरे माता जी की उम्र के हो गए हो, फिर भी आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे आपको माता जी कहने में भी शर्म आ रही है। लगता नहीं है कि आप परिपक्व बुद्धि के धारक हो। फिर भी आपने मुझे प्रश्न किया है तो मैं बता दूं कि मेरा गणित आपसे भी अच्छा है। आप बता रहे हो कि एक सीता शरीर सौंप देगी तो लाखों की हत्या करवाने वाली लड़ाई रुक जाएगी, मगर एक सीता शरीर सौंप देगी तो भविष्य में करोड़ों सीता जैसी कन्याएं कुल्टा होगी, व्यभिचारिणी बनेगी और वे कन्याएं करोड़ों की संख्या में गर्भ हत्याएं करवाएगी। उस पाप की तुलना कौन करेगा? लाखों की हत्या होती हो तो होने दो। अगर करोड़ों कन्याएं मेरा आदर्श लेकर कि रामचंद्र जी की शीलवान पत्नी सीता जी भी अपना शरीर सौंप सकती है तो हमें क्यों सोचना चाहिए ऐसा आदर्श लेकर उल्टा बने, व्यभिचारिणी बने तो नुकसान कई गुना अधिक है। माई, आप वर्तमान की लड़ाई देख रहे हो, मैं भविष्य की पूरी परंपरा को ध्वस्त होते देख रही हूँ। आप एक के सामने लाख को बचाने की बात सोच रही हो, मैं लाखों के सामने करोड़ों की तुलना कर रही हूँ। आप सैनिकों के शरीर की रक्षा के बारे में चिंतित हो और मैं संस्कृति, शील, सदाचार मंदिर की सुरक्षा के बारे में चिंतित हूँ। यह सिर्फ एक सीता का प्रश्न नहीं है माता जी, यह तो भविष्य में आने वाली अरबों खरबों सीताओं की पवित्रता का प्रश्न है। पवित्रता यदि खत्म हो गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। कितनी सटीक बात की। यह युद्ध एक स्त्री के कारण नहीं, पुरुष की जिद के कारण, वासना की हट के कारण, हिंसा का पक्षपात करने के कारण और सिर्फ वर्तमानकालीन तुच्छ विषय सुखों के हटाग्रह के कारण हो रहा था। पॉइंट नंबर 6, हिंसा की क्रिया से भी ज्यादा खतरनाक हिंसा का कारण, हिंसा का आयोजन और उससे भी ज्यादा खतरनाक हिंसा की हट होती है। स्वरूप हिंसा यानी हिंसा की क्रिया, एक्शन, हेतु हिंसा यानी हिंसा के कठोर मानसिक परिणाम, इंटेंशन, और अनुबंध हिंसा यानी जिन आज्ञा से विपरीत हिंसा की हट, परमात्मा की आज्ञा से विपरीत हिंसा की हट। पॉइंट नंबर 7, जिस हिंसा में परमात्मा के शास्त्रों की अनुमति हो, व्यक्ति विशेष के लिए जिस हिंसा की इजाजत हो, वो कभी भी अनुबंध हिंसा नहीं बनेगी, वो ज्यादा से ज्यादा स्वरूप हिंसा या हेतु हिंसा बनेगी। जिस हिंसा का परमात्मा के आगमों में स्पष्ट निषेध हो, मनाही हो, वो हिंसा मिथ्यात्व यानी कि झूठी, जिनाज्ञा विरुद्ध हट से प्रेरित अनुबंध हिंसा बनती है। जो हिंसा दीर्घकालीन भविष्य में चलती रहती है, जिसके कुसंस्कार अनंत अनंत काल तक चलते रहते हैं, वो भी अनुबंध हिंसा ही है। यदि अनुबंध बिगड़ गया तो हेतु या स्वरूप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं होगा। उद्देश्य यानी कि हेतु, प्रवृत्ति यानी कि स्वरूप, एक्शन भी परिणाम यानी कि अनुबंध या परंपरा यानी कि अनुबंध को अशुद्ध बनाने वाला हो तो नुकसान ही नुकसान है। किसी ने पढ़ाई भले ही फर्स्ट क्लास की हो, मगर एग्जाम पेपर अगर सेकंड क्लास आता है और परिणाम यानी कि रिजल्ट यदि थर्ड क्लास आया हो तो फर्स्ट क्लास पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता। पॉइंट नंबर 8, एक और उदाहरण लेते हैं। जब सेक्सुअल एजुकेशन सन 2007 में आने वाली थी, तब परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने मावलंकर हॉल दिल्ली में एक समारोह में यही बताया था कि यौन शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि स्वरूप खतरनाक, उद्देश्य यानी कि हेतु एड्स से बचाने का वो अच्छा है, मगर परिणाम अनुबंध। 100 से ज्यादा देशों में यौन शिक्षा शुरू होने पर एड्स जैसे अनेक रोगों में अभिवृद्धि रूप महाखतरनाक यानी कि परिणाम खतरनाक, भयानक। पॉइंट नंबर 9, माँ बच्चे को तंदुरुस्ती देना चाहती हो, वो उनका हेतु, उद्देश्य अच्छा। बच्चे को दूध पिला रही है, अतः प्रवृत्ति, स्वरूप, एक्शन भी अच्छा, मगर दूध पीने से अगर बच्चे को दस्त लग जाता हो तो परिणाम बिगड़ गया, और परिणाम बिगड़ने पर प्रवृत्ति बदलनी पड़ती है, एक्शन बदलना पड़ता है। प्रवृत्ति, उद्देश्य, परिणाम के 3 प्रकार वाली हिंसा या अहिंसा का स्वरूप भी यदि बराबर समझ लिया जाए तो कच्चे पानी और पक्के पानी में होने वाली हिंसा हमें क्लियरली समझ में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 10, पानी में रहे एकेंद्र जीव की हिंसा तो दोनों में समान है, मगर जिस हिंसा में जीवों की शारीरिक हिंसा के साथ साथ अपने भावों की भी हिंसा होती हो, वह शारीरिक मानसिक के साथ साथ आध्यात्मिक हिंसा भी है, अतः अनुबंध हिंसा का पाप है। कच्चा पानी सीधा ही मुख में डालने पर सजीव को यानी कि एकेंद्र जीवों को सीधा ही चबाने का, गटकने का होता है।
कोमल भाव की परिणति खत्म होती है, अतः हेतु हिंसा भी है। जीव को सीधा ही चबाने पर कोमल शुभ दया के भावों की भी जीवों के साथ साथ हत्या हो जाती है। पक्का पानी गर्म करने के बाद उसमें रहे हुए पानी के जीव मृत हो जाते हैं। मृत यानी कि अचित अजीव को मुंह में डालने में कम क्रूरता होने के कारण कम हिंसा का पाप लगता है। पॉइंट नंबर 11, इससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। शेर और सियार दोनों में से ज्यादा खतरनाक शेर है। शेर जिंदे प्राणी को कच्चा कच्चा ही खा जाता है। सियार शेर के द्वारा किए गए शिकार को भी खा लेता है। जीवित को सीधा ही खाना और मरे हुए को खाना, दोनों में बड़ा अंतर है। छिपकली और चींटी का उदाहरण लेते हैं। दोनों को हमने देखा होगा। चींटी मरे हुए कीड़े को खाती है या फिर अपने बिल में ले जाती है। लाल चींटी जिंदे को भी काटती है। काली चींटी मरे हुए को खाती है। इसीलिए काली चींटी को कम क्रूर और लाल चींटी को ज्यादा क्रूर माना जाता है। छिपकली उड़ते कीड़ों का, मच्छरों का, तितली का, कीड़े का शिकार कर लेती है। जिंदे को ही चबा लेने के कारण छिपकली को काली चींटी से ज्यादा क्रूर माना जाता है। पॉइंट नंबर 12, इस उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। दो मांसाहारी व्यक्ति किसी नॉनवेज दुकान पर खड़े हैं। एक ने कटा हुआ मांस खरीदा और दूसरे ने जीवित पशु को ही खड़े खड़े चबाना शुरू कर दिया। हमारी दृष्टि में ज्यादा क्रूर कौन? जो कच्चा कच्चा जीवित खाता है वो ज्यादा क्रूर है। जो अजीव मृत को खाने की सोचता है या करता है वो तुलना में, कंपैरिजन में कम क्रूर है। हम जैन हैं और हम पंचेंद्र जीव का भक्षण नहीं करते हैं। हम विवेक पूर्वक एकेंद्र जीव की हिंसा करके जीवन गुजारते हैं। लेकिन इसी दृष्टि से देखेंगे तो तुलना में कच्चा पानी पीने वाला ज्यादा क्रूर परिणति वाला है बजाय पक्का पानी पीने वाला। क्योंकि एक व्यक्ति कच्चा पानी यानी कि एकेंद्र जीव को जीवित अवस्था में अपने मुंह में डाल रहा है और दूसरा व्यक्ति पक्का पानी यानी कि एकेंद्र जीव को अचित अजीव अवस्था में अपने मुंह में डाल रहा है। ये फर्क कई लोगों को मजाकिया लगेगा, लेकिन प्रभु ने, महावीर स्वामी ने हमारी इस हद तक की भी चिंता की है। पॉइंट नंबर 13, वर्तमान की हिंसा से भी बड़ी हिंसा भविष्य में लंबे समय तक चलने वाली हिंसा होती है। शारीरिक हिंसा से भी बड़ी हिंसा शारीरिक एवं मानसिक हिंसा होती है। दिखने वाली हिंसा से भी ज्यादा बड़ी हिंसा न दिखने वाली हिंसा होती है। इसीलिए परमात्मा की जल पुष्प पूजा में जो लोग हिंसा मान रहे हैं वे लोग सिर्फ दिखने वाली हिंसा के आधार पर ही उसे हिंसा मान रहे हैं, मगर हकीकत में उनकी इस सो कॉल्ड अहिंसा को, जिन आज्ञा का समर्थन न होने के कारण, उल्टा जल पुष्प पूजा को समर्थन होने के कारण उनकी सो कॉल्ड अहिंसा सिर्फ शारीरिक यानी कि दिखने वाली अहिंसा मात्र है। आध्यात्मिक हिंसा और न दिखने वाली कई सारी हिंसा का दोष उन्हें लगता ही है। परमात्मा के आदेश अनुमति रहित हिंसा बाकी सारी हिंसा से बढ़कर है। परमात्मा की आज्ञा का भंग ही सबसे बड़ी हिंसा है। उद्देश्य एवं प्रवृत्ति कितनी भी शुभ क्यों न हो, मगर समर्थन यानी कि हट, पक्षपात, फेवर, परिणाम, रिजल्ट यदि अशुभ है तो बंटाधार तय है। पॉइंट नंबर 14, कुल मिलाकर आशय एवं आचार से भी ज्यादा मुख्यता आदेश की है, परमात्मा के आदेश की। परमात्मा का आदेश जहां हो वहां हिंसा हो तो भी अहिंसा है, और जहां प्रभु का आदेश नहीं है या उनकी आज्ञा का भंग है वहां अहिंसा होने पर भी, दिखने पर भी हिंसा ही है, इनफैक्ट महाहिंसा है। पक्का पानी पीने की आज्ञा परमात्मा की स्वयं की है। कच्चा पानी पीने में विकार भावों की पुष्टि का भी जोखिम है। बर्फ खाने में तो और ज्यादा है। पक्का पानी पीने में ब्रह्मचर्य को बल मिलता है। संसारी अवस्था में गुरु भगवंत ने खुद उनके घर में प्रयोग किया था। गुलाब के पौधे को पक्का पानी देने पर उनमें प्रजनन सामर्थ्य कम हुआ था, गुलाब कम आ रहे थे। कच्चा पानी पिलाने पर उसमें बढ़ोतरी हुई। पॉइंट नंबर 15, परमात्मा के आगमों में भी साफ साफ लिखा है कि साधु भगवंत पक्का पानी निर्दोष मिलता हो तो लेकर पी सकते हैं, मगर निर्दोष पानी यानी कि साधु भगवंतों के निमित्त से न बनाया हुआ ऐसा पानी न मिले तो कच्चे पानी को भी अग्नि इत्यादि से पक्का करवा कर पिए, न कि निर्दोष के नाम से कच्चा लेकर कच्चा पिए। बाद में जो भी प्रायश्चित आदि लेना पड़े वो चलेगा, यानी कि अपवाद मार्ग से भी दोषित पक्का पानी चलेगा, लेकिन निर्दोष कच्चा पानी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस शास्त्र वचन का भी स्पष्ट संदेश है कि कच्चा पानी पीने में अधिक पाप, अधिक क्रूरता, अधिक हिंसा है, और पक्का पानी पीने में कम पाप, कम क्रूरता और कम हिंसा है। ये बहुत डीप साइंस है, सबको समझ में आना बहुत मुश्किल है। जिसको समझ में आए वो देव गुरु कृपा मान सकते हैं। तो ये था जवाब कि जैन धर्म के अनुसार पक्का पानी ही क्यों पीना चाहिए। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।